साला का पनिशमेंट, गुटखा स्पिटिंग पान मसाला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला। कहकर गाते हुए पान चबाते हुए एक आदमी जा रहा था। पान को रोड के ऊपर ही थूक कर चलते हुए जा रहा था। उसका नाम सिकंदर था। उसे जहां देखो वहां थूकने की आदत थी। ऐसे वो सिनेमा देखते हुए सिनेमा हॉल में लिफ्ट चढ़े तो लिफ्ट में, सीढ़ियां चढ़ते वक्त सीढ़ियों के बगल में ही थूक देता था। ऐसे कोई जगह नहीं बची थी जहां इसने थूका ना हो। अगर कोई पूछता तो वो उनसे लड़ता था। एक बार वो एक पान की दुकान के पास गया। उसे देखते ही पान वाला पान बनाकर उसे देते हुए, सिकंदर भाई कल दुकान बंद रखूंगा, पहले ही कह दे रहा हूँ, बाद में नहीं बताया हूँ कहकर झगड़ा मत करना, कहा तो सिकंदर, बाप रे बाप, पहले ही बताकर अच्छा काम किए रे, मुझे और पान बनाकर दो, कहा तो दुकान वाला पान बनाकर दिया। सिकंदर एक पान खाकर उस दुकान के पास ही थूक दिया। वहाँ दीवार पे लाल धब्बा लगा था। दुकान वाला तब, अरे सिकंदर भाई जरा दूर जाकर थूक सकते थे ना, देखो दीवार के ऊपर धब्बा कैसे गिरा, कहा तो सिकंदर, चुप रहो, दीवार पे धब्बे ही लगेंगे ना, शुक्र करो कि तुम्हारे चेहरे पे नहीं थूका, कहकर चला गया। बाद में वो एक होटल में नाश्ता किया। वहीं पान डालकर चबाने लगा। तब सर्वर आकर बिल दिया। उसे लेकर बगल में मौजूद एक फूलदान के पौधे को हटाकर वहीं थूक दिया। सर्वर तब, ये क्या सर, वहाँ क्यों थूके, कहकर पूछा। तब सिकंदर, एक गमला है ही थूकने के लिए ना, और पौधा है ही उसे छिपाने के लिए, ज्यादा टेंशन मत लो, कहकर उठकर चले गया। बाद में वो बस चढ़ा। बस में भी पान चबाते हुए बैठा था। इतने में बस एक जगह पर रुकी तो वो थुपैक कहकर पान को रोड के ऊपर ही थूक दिया। वो सीधे जाकर बस के बगल से गुजर रहे एक स्वामी जी के ऊपर गिरा। स्वामी जी ऊपर देखे तो सिकंदर पान चबा रहा था। स्वामी जी तब, वत्स ऐसे थूकना गलत है ना, देखो तुम्हारा थूक मेरे ऊपर गिरा, कहा तो सिकंदर, ऐसा क्या, अरे स्वामी बस के एकदम बगल में से क्यों चल रहे थे, थोड़ा दूर चल सकते थे ना, ठीक है पैसे दूंगा, एक पानी की बोतल खरीद कर धो लेना, ये लो, कहकर पैसे फेंका। स्वामी जी तब, तुम्हें पान चबाने की आदत के साथ साथ चर्बी भी बहुत चढ़ी है मूर्ख, अब इन्हें कम करने का समय आ गया है, कहकर कमंडल से पानी निकालकर उसके ऊपर छिड़क कर चला गया। सिकंदर तब, हेलो स्वामी जी, रुको, अब मैं बंदर या कुत्ते के जैसे बदल जाऊंगा क्या? कैसा शराब दिए, बिल्डर की कोई कमी नहीं है, कहकर उनका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। बाद में वो रोड पे जाते हुए थूका तो वो थूक दीवार पे गिरकर फिर से आकर उसके मुंह पर ही गिरा। वो आश्चर्य में पड़कर फिर से थूका तो वो फिर से आकर उसके मुंह पे गिरा। ऐसे तब से वो जहां कहीं भी थूकता तो वो थूक उसके मुंह के ऊपर आकर गिरने लगा। इससे उसका मुंह और उसके कपड़े सब थूक से लाल लाल हो गए। घर आने के बाद उसके हुलिये को देखकर माता पिता दंग हो गए। सिकंदर उनसे जो बीता वो सब बताया। पिता तब, निकम्मे, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया क्या, ये उस स्वामी जी का ही श्राप है, तुम जहाँ कहीं भी थूकोगे वो थूक तुम पर ही गिरे जैसे उन्होंने श्राप दिया है, जाओ जाकर उनके पैरों पे गिर के उनसे माफी मांगो, कहकर डांटे। सिकंदर तुरंत जाकर स्वामी जी के पैरों पे गिर के माफी मांगा। स्वामी जी तब, वत्स ये एक बुरी आदत है, इसके वजह से तुम्हारी सेहत को हानि होगी, श्राप का विमोचन चाहते हो तो तुमने गांव में जहाँ कहीं भी थूका है वहाँ जाकर अच्छे से साफ करो, तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी, कहा। बस सिकंदर एक बकेट भर पानी और एक झाड़ू लेकर उसने जहाँ जहाँ थूका है वहाँ अच्छे से साफ किया। ऐसे सिकंदर को श्राप से मुक्ति मिली। वो तब